गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग देखे थे कि कोई भी चीज़ अगर सीरीज़ में जुड़ी हुई थी, सीरीज़ में अगर कनेक्ट थी, तो उसको हम आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, अगर कोई चीज़ पैरेलल, अरे रेजिस्टेंस जो है हमारा पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो उसमें हम 1/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू लिखते हैं 1/R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 डैश 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 1 में RN। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे? V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से I की वैल्यू निकालनी होगी तो I इज इक्वल टू V/R लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें R की वैल्यू लिखनी होगी तो R इज इक्वल टू V/I लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला पढ़े थे। और हम लोग पढ़े थे पावर का फॉर्मूला। पावर P इज इक्वल टू होता है V इंटू I, ये पहला फॉर्मूला था। फिर पढ़े थे हम लोग P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R, दूसरा फॉर्मूला था। उसके बाद पढ़े थे P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, ये रेजिस्टेंस किस में होता है? इसकी यूनिट होती है ओम। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। उसके बाद वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट मैंने बता दिया ओम। पी की यूनिट यानी पावर की यूनिट वॉट, वॉट, और ये भी वॉट। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके थे। कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोग देखे थे कि किस तरह से जब एक सर्किट बनता है तो उस सर्किट में सीरीज और पैरेलल का डिवीज़न किस तरह से होता है। हमने देखा था कि जहाँ पे भी हमें करंट इक्वल चाहिए रह रही थी, मतलब करंट का मान समान चाहिए हमें, वहाँ पर हम सीरीज़ कनेक्शन का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर वोल्टेज का मान समान चाहिए होता है, करंट का मान भिन्न भिन्न चाहिए होता है, वहाँ पर हम पैरेलल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब हम सीरीज़ कनेक्शन करते हैं, सीरीज़ या पैरेलल दो टाइप के हम लोग कनेक्शन करेंगे। तीसरा कनेक्शन क्या होगा? सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन। तो किस तरह से हम सीरीज़ और पैरेलल को पहचानेंगे? तो पहचानने का मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर करंट का डिवीज़न ना हो, कहीं पे भी करंट बटे ना, तो वो कौन सा कनेक्शन होता है? सीरीज़ कनेक्शन होता है। और अगर करंट का डिवीज़न हो रहा है बार बार, एक पाथ में, दो पाथ में, तीन पाथ में, तो वो कौन सा सर्किट हुआ? वो हुआ हमारा पैरेलल सर्किट। जैसे मान लीजिए ऐसा है, ठीक, ये है, फिर ऐसे है, उसके बाद ऐसे। चलिए हम आपको दो क्वेश्चन, एक सीरीज पे और एक पैरेलल पे करा देते हैं, जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा। फिर हम इसके आगे आज चलेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। देखिए, एक हमारे पास है सीरीज का सर्किट, एक है हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस का सर्किट, पैरेलल, और तीसरा है हमारे पास सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल। ठीक है, तीनों को हमें पहचानना है कि कौन सा सर्किट, किस सर्किट में करंट का डिवीज़न हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये सीरीज सर्किट थी, ठीक है, जिसमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था, फिर एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमने जोड़ा हुआ था और 6 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। इस ये मान लीजिए 10 ओम का है,
ये भी हमारे पास 10 ओम का है, 10 10 5 ओम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 5 ओम का है, 5 ओम का है। ठीक है, आप इस सर्किट में देख रहे हैं कि कहीं पे भी करंट का डिवीज़न नहीं हो रहा है। यहाँ से ऐसे करंट जा रही है और ये ऐसे घूम रही है, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये सर्किट जो है वो सीरीज सर्किट है। ठीक है, इसमें आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, करंट की वैल्यू निकालनी है और पावर निकालना है। ठीक है, ये तीनों आपको सॉल्व करना है। अब हम आते हैं पैरेलल पे। ये मान लीजिए आप, ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था, ठीक है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था, हाँ, ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था और यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। वो एक्चुअली सीरीज पैरेलल सर्किट बन गया था, क्योंकि उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों का कनेक्शन हो जा रहा था, ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये है आपके पास 10 ओम का, ये भी है 10 ओम का, ये 5 ओम का और ये भी 5 ओम का। इसमें भी आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, करंट निकालना है और पावर निकालना है। ठीक है, इन तीनों में भी आपको ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है। इसमें है 8 वोल्ट की वोल्टेज है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से करंट गया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे गया। फिर जब यहाँ पे करंट पहुँचा तो यहाँ पे भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। फिर यहाँ पे करंट पहुँचा तो यहाँ भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका मतलब कि करंट का डिवीज़न जो है वो बार बार हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो पैरेलल सर्किट बनी हुई है। अब देखिए सीरीज पैरेलल सर्किट क्या होती है। ये है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास 8 ओम का, 8 ओम का और ये है 4 ओम का, ये भी है 8 ओम का और ये भी है 8 ओम का। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ से करंट गया और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ऐसे गया और एक ऐसे आया, फिर ये आके यहाँ पर जंक्शन पे मिले और यहाँ पर एक करंट हो गई। मतलब कि जो भी रेजिस्टेंस आएगा यहाँ का और यहाँ का, वो तीनों आपस में सीरीज में होगा। ठीक है, अभी सॉल्व होगा तो पता चल जाएगा। ये मान लीजिए 4 ओम का है, फिर यहाँ पे गया, ये 3 पार्ट मिला, इसको 3 पार्ट मिल गया, तीनों पार्ट में डिवाइड हो गई करंट, हाँ, और डिवाइड हो करके यहाँ से निकली और यहाँ पर आके मिल गई। ठीक है, इस तरह करंट का सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें भी आपको निकालना क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है और पावर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 RN। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यही आएगा। तो जोड़ लीजिए 10, 20, 30, 40 और 5 45, यानी कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 45 आ गया।
अब देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता चल गई है, वोल्टेज हमें पता है, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, I इक्वल टू वी अपॉन में R। क्या होता है, I इज इक्वल टू वी अपॉन में R। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना आया 45। ये कटेगा नहीं कटेगा, इतना एम्पियर करंट हो गई। ठीक है, आप इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब हम पावर देखते हैं, P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो P इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है 6 और करंट कितना है 6 अपॉन में 45। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 36 अपॉन में 45 वॉट। ठीक है, डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे R इक्वेलेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को पहले सॉल्व कर दीजिए, चाहे सब पैरेलल में तो सबको पैरेलल में ही रख दीजिए। यानी 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/5 और प्लस में 1/5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ये कितना आएगा 1 + 1 + 2 + 2। सही है, तो 1/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 6/10 मतलब 3/5। तो जब हम यहाँ से R इक्वेलेंट की वैल्यू लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 5/3 ओम। ठीक है, अब यहाँ से करंट की वैल्यू निकालिए, I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में R। V कितना है हमारे पास 8 और R कितना दिया हुआ है 5/3। तो जब हम इसको पलटेंगे यानी डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हम 3/5 लिख सकते हैं, सिंपल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24/5 एम्पियर। अब हमें पावर निकालना है, यानी P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो P इज इक्वल टू वोल्टेज कितना दिया हुआ है 8 और करंट कितना दिया हुआ है 24/5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 192/5 वॉट। क्या आया हमारा, यहाँ से पावर आ गया। इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब हम इस पे आते हैं, यानी कि सीरीज पैरेलल सर्किट पे। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सर्किट को हम इधर से सॉल्व करते हैं, इसको भी हम इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। मतलब 1/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, 1 + 1 + 2 यानी ये कितना हो जाएगा 4/8। तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो R इक्वेलेंट कितना आ गया 2 ओम आ गया। कितना आया 2 ओम आ गया। मतलब यहाँ पे जो सर्किट बची क्या है, अब देखिए ये दोनों भी पैरेलल में आपको दिख रहे हैं, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो 1/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू कितना है 1/8 प्लस 1/8। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/8। तो ये आ जाएगा 1/4, मतलब कि R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम। तो यहाँ से हमें जो मिला है वो 4 ओम मिला है और जो यहाँ से मिला है वो 2 ओम मिला है। मतलब देखिए सर्किट फिर से ऐसे बन गई, ऐसे। सही है, ऐसी हो गई हमारी सर्किट। यानी कि अब तीनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में आ गया, अब वो पैरेलल में नहीं रहे, तो सीरीज में आ गया। तो यहाँ पे कितना मिला था हमें 4 ओम मिला है। ये ऑलरेडी पहले से 4 ओम है और ये जो है वो 2 ओम है। तो यहाँ से हम R इक्वेलेंट लिख सकते हैं 4 4 8 यानी कि 4 + 4 + 2। तो ये हो जाएगा 10 ओम। तो R इक्वेलेंट हमारा कितना आ गया 10 ओम आ गया। अब हमें करंट की वैल्यू निकालनी थी, तो I इज इक्वल टू V/R। V कितना है हमारा 10 और R कितना है 10। तो कितना आ गया 1 एम्पियर करंट आ गई। ठीक है, उसके बाद
पावर कितना दिया हुआ है हमारा V इंटू आई, तो वोल्टेज कितना है हमारा 10 और करंट कितना आया 1, मतलब कि 10 वॉट हमारा क्या हो गया, पावर हो गया। ठीक है, एक आपको ट्रिक बताते हैं। अगर आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पर 4 एम्पियर की करंट जा रही थी, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि इस सर्किट में 4 एम्पियर की करंट जा रही थी, तो 8 ओम में जाने वाली करंट का मान बताइए। ये जब पैरेलल में सर्किट जुड़ी हो, नोट करके कहीं पे लिख भी लीजिए, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ा हो और सेम मान के रेजिस्टेंस हो, मतलब 8 ओम का ये भी रहे 8 ओम का ये भी रहे, दोनों किसके 8-8 ओम के, तो उस टाइम करंट जो होती है वो आधी आधी डिवाइड हो जाती है। अगर यहाँ पे 4 एम्पियर की करंट गई तो यहाँ पे 2 एम्पियर की आएगी और यहाँ पर 2 एम्पियर की आएगी। इसको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार फिर से बता रहे, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस समान मान के जुड़े होते हैं, मतलब सेम वैल्यू के पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़े हों, तो करंट का मान जो होता है वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आपको निकालने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम रेजिस्टेंस का सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट और सीरीज पैरेलल सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कैपेसिटेंस पे आते हैं। अब देखिए कैपेसिटर होता क्या है। सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन है कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इसका काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, चार्ज को स्टोर करना किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। तो चार्ज इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है माइक्रोफैरड। क्या होता है? माइक्रोफैरड। C इक्वल टू होता है Q इंटू वी, फॉर्मूला होता है। Q क्या होता है? हमारा आवेश होता है। V क्या है? हमारा वोल्टेज है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसमें भी 3 तरह की सर्किट होती है, एक सीरीज होती है, एक पैरेलल होती है और सीरीज पैरेलल सर्किट होती है। अगर मान लीजिए कैपेसिटर का साइन कैसे होता है, मतलब रेजिस्टेंस का तो हम इस तरह से बनाते हैं, इंडक्टर का हम किस तरह से बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, और कैपेसिटर का हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, दोनों लाइन जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर एक बड़ी एक छोटी हो जाएगी तो वो बैटरी का साइन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये दोनों लाइन जो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये मान लीजिए कोई हमारे पास कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ऐसे, ठीक है, V वोल्टेज से। ये क्या है? हमारा C1 है और ये क्या है? हमारा C2 है। उसके बाद कोई हमने ऐसे पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ दिया, ऐसे करके हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये क्या है? हमारा पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अब अगर मान लीजिए ये कितने ओम का है? ये मान लीजिए 4 माइक्रोफैरड का है। ये कितने का है? ये भी 4 माइक्रोफैरड का है। ये भी 4 माइक्रोफैरड का है। ये भी 4 माइक्रोफैरड का है। और ये जो है वो 2 माइक्रोफैरड का है। ठीक है,
तो कैपेसिटर का फॉर्मूला जो होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि जब सीरीज में जुड़ा होता है तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 रखते हैं, और जब पैरेलल में जुड़ा होता है तो c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 रखते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस के अपोजिट चलता है, ठीक है, रेजिस्टेंस में सीरीज का फॉर्मूला ये होता था, पैरेलल का ये होता था, लेकिन जब हम कैपेसिटर सॉल्व करेंगे तो उसमें पैरेलल सीरीज का फॉर्मूला ये होगा और पैरेलल का फॉर्मूला ये होगा। मतलब 1/c इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो 4 2, ये आएगा 1/2, मतलब C इक्वेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2 माइक्रोफैरड। ओके, और अगर हम पैरेलल में से लेंगे तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 2, मतलब कि C इक्वेलेंट इज इक्वल टू 4 4 8 2 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, इस तरह से हम सीरीज कैपेसिटर को सॉल्व करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।